गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, देश की राजधानी दिल्ली से बहुत पास के इलाके और उसमें बसने वाली मेजॉरिटी की मेव कम्युनिटी की हिस्ट्री यानी साथियों इतिहास में उनकी भूमिकाओं और उनके प्रदर्शनों का रिव्यू किया जाए तो फिर बहुत ही हमें साथियों इंस्पायर करने वाले यानी बहुत प्रेरणा देने वाली, बहुत रोमांस देने वाली भूमिकाएं उनकी मिलती रही हैं। और अगर उन बुज़ुर्गों की बात करें तो हर परिस्थिति में संघर्ष का जीवन साथियों, डिसिप्लिन का जीवन, सादगी का जीवन और जुल्म और अन्याय के खिलाफ हर स्तर तक लड़ने या शहीद होने की एक लाइफ स्टाइल साथियों हमें मिलती है। और अगर हम उसे कॉन्क्रीट वे में डिस्कस करें तो साथियों बलबन के ज़माने से ही हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि किस तरह से सिस्टम के खिलाफ उनके संघर्ष रहे। और अगर उसी सीरीज में आगे बढ़ें तो फिर वलीए मेवात के नाम से प्रसिद्ध हसन खां मेवाती तो साथियों दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, जिसने रिलीजन की बाउंड्री के भी बियॉन्ड साथियों नेशनहुड के कमिटमेंट से अपने ही हमवतनी यानी साथियों हम धर्मी को ठुकरा कर नेशनहुड के कमिटमेंट से अपने ही हमवतनी यानी एक मेवाती का एक मेवाड़ी शासक जो सिसोदिया वंश के बहुत ही साथियों महान शासक थे, राणा सांगा, उनका खानवा के युद्ध में साथियों मुख्य सेनापति की भूमिका में न केवल साथ दिया बल्कि अपने 12,000 सिपाहियों के साथ युद्ध मैदान में ही साथियों वो शहीद भी हुए। और फिर इस सीरीज को अगर आगे बढ़ाएं तो फिर साथियों चाहे 1857 के गदर की बात कर लें और फिर पूरा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी का जो साथियों फेज था उसमें इस कम्युनिटी यानी मेव कम्युनिटी की भूमिका, उनके संघर्ष और शहीद होने की जो पूरी साथियों परिस्थितियाँ थी उन्हें अगर हम स्टडी करें तो बहुत इंस्पायर करने वाली थी। तारीख में साथियों ये गोल्डन अक्षरों वाली हैं। और फिर हम लोग साथियों ये भी जानते हैं कि पार्टीशन का भी एक बहुत दुखद फेज इस इलाके ने झेला था, ये बात भी सच है साथियों। लेकिन पिछले दिनों हालांकि वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मेजॉरिटी में आज भी मेवात इलाका बहुत भाईचारे वाला, बहुत सादगीपूर्ण और बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत हलाल की रोज़ी रोटी में बिलीव करने वाला है। हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों की बहुत लंबी इंस्पायर करने वाली दास्तानें भरी हुई हैं फोकलोर्स में, हिस्ट्री में। लेकिन साथियों पिछले दिनों चाहे वो एक तालाब की भांति ही मान ले कि एक मछली एक बड़े तालाब को किस तरह से गंदा कर देती है या किस तरह से उसका नेगेटिव मैसेज जाने लगता है, उस वे में ही अगर हम समझें तो मेवात के कुछ जो भटके हुए यूथ हैं, साथी हैं, उनकी वजह से चाहे वो सोशल मीडिया की बात कर लें, चाहे साथियों मीडिया की बात कर लें, या जो एक मैसेज है मेवात का उसकी बात कर लें, तो फिर थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाने वाला फील होता है। और साथियों शॉर्टकट से जो पैसा आता है, जो इनकम होती है, उसमें जिस तरह से वो शॉर्ट टाइम के ग्लैमरस में लोग डूब जाते हैं, इतराने लग जाते हैं, लाइफ स्टाइल
को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। हालांकि साथियों, हिस्ट्री में बहुत सारे फेजेज इस तरह के गुजरे हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी के लोग, जब लोगों का इंटरनल एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रहा या स्ट्रॉन्ग रहता है, तो फिर दोबारा से लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ जाते हैं। तकलीफ का कारण साथियों ये भी रहा कि पिछले दिनों चाहे एकेडमिक्स के रिजल्ट्स को देख लें या साथियों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को देख लें, तो फिर कंपैरेटिवली गिरावट हमें मिल रही थी। और सादगीपूर्ण ज़िंदगी की भी बात कर लें तो फिर उसमें भी तकलीफदेह लेवल तक गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। साथियों, चूँकि ये पूरी दुनिया में ट्रांजिशन का फेज़ है, चूँकि साथियों ये खुद को रीस्टेब्लिश करने का फेज़ है, तो ऐसे ज़माने में फिर हमें बहुत ही साथियों स्ट्रॉन्ग माइंड से या अपने अपने स्तर पर जो भी भूमिकाएं हो सकती हैं, चाहे साथियों उस अबाबील वाली भूमिका या उनके एग्जाम्पल को हम लोग उससे इंस्पायर हों, या साथियों उस संकट के दौर में जिस तरह ने एक चिड़िया ने अपने चोंच में पानी लेकर उस आग बुझाने के एफर्ट्स किए थे, उससे इंस्पायर होकर हमें कोशिश करनी है कि जो मेवात का जो खोया हुआ साथियों पास्ट था उसे हम रीस्टेब्लिश करें, और जो मेवात की एक सुगंध थी जिसका पूरी दुनिया में परचम था साथियों, हमें वो दोबारा से रीस्टेब्लिश करना है। और इसका जो सबसे शॉर्टकट है वो है साथियों क्वालिटी तालीम, अच्छी तरबियत और साथियों तक़वे की ज़िंदगी से इंस्पायर होना या उसकी तरफ अपने यूथ और अपने भटके हुए लोगों को मूव कराना, उन्हें मोटिवेट करना। और साथियों, अगर इस सब के लिए हमें छोटा बड़ा मुस्तकबिल बनकर अगर हम संघर्ष कर पाए, हम कुर्बानी दे पाए, तो ये तय है साथियों, ये ट्रांजिशन का फेज़ फिर गुजर जाएगा। और एक दिन मुझे भी उम्मीद है, और तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि ये हर्डल्स, ये ऐसे हताशपूर्ण साथियों फेजेज हिस्ट्री में मिलते रहे, लेकिन कौमों ने, इलाकों ने फिर कुर्बानियों से, हार्ड वर्क से, सादगी से, हलाल और हराम के बीच में जो दीवार है उस की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर ज़िंदगी बसर की, बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का ध्यान रखा, तो फिर एक दिन साथियों सफल होने या कामयाब होने या बड़े मेयार अचीव करने के जो परचम हैं वो ज़रूर हम दोबारा से लहराएंगे। हमें साथियों हर लेवल पर कौम के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, चूँकि साथियों इस कौम की अपनी एक बहुत ग्रेट हिस्ट्री रही है। हमें सिर्फ उसे रीमेंटेन करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। यानी साथियों जो सादगी की जो लाइफ स्टाइल है, जो साथियों संघर्ष की लाइफ स्टाइल है, दूसरों के साथ भाईचारे की जो लाइफ स्टाइल्स हैं, और उसमें भी साथियों जो एज ए हिंदुस्तानी नागरिक जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो नेशन बिल्डिंग की, चाहे साथियों अपनी इलाके की खुशहाली की, वो हमें अच्छे से निभाने की कोशिश करनी है। तो मेरा ये मैसेज है साथियों, मेरी अपील है कि हम सब इसमें सहयोग करेंगे, कुर्बानी देंगे और फिर हम अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि साथियों इतिहास में फिर कभी रिव्यू हो तो फिर इस दौर को भी
उस पुरानी जो गोल्डन परंपराएं थी उनमें ही शामिल करके लोग समझें, पढ़ें और प्रेरित होते रहें। थैंक यू सो मच सर।